गोंदिया में लव जिहाद के मुद्दे पर सिंधी समाज आक्रामक, दुकानें बंद कर जताया विरोध। गोंदिया शहर में कथित लव जिहाद के एक मामले को लेकर सिंधी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस घटना के विरोध में सिंधी समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर निषेध दर्ज कराया और बड़ी संख्या में शहर पुलिस थाना परिसर के सामने एकत्र होकर प्रदर्शन किया। समाज की ओर से आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक मुस्लिम युवक ने कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर एक युवती से मित्रता की। बाद में उसने युवती के मैसेज और तस्वीरों के आधार पर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवती के विरोध करने पर आरोपी युवक ने कथित तौर पर उसके घर में घुसकर मारपीट की। पूरे प्रकरण में लव जिहाद का मुद्दा सामने आने के बाद सिंधी समाज में तीव्र असंतोष फैल गया। इसी के चलते सिंधी समाज के लोगों ने शहर पुलिस थाने के समक्ष बड़ी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही गोंदिया शहर में सामूहिक रूप से दुकानें बंद रखकर इस घटना का निषेध जताया गया। समाज की ओर से आयोजित सभा में आरोपी मुस्लिम युवक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे भंडारा कारागृह भेज दिया गया है। इसके बावजूद सिंधी समाज का कहना है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होंगे। इस घटना के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन करते हुए आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं व्यापारी संगठनों ने भी इसे केवल सिंधी समाज का नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज से जुड़ा मामला बताते हुए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम डॉक्टर तानिया भागवानी है। हमारे सिंधी समाज का एक ही आक्रोश है, जो कि हमारे सनातन धर्म की, हमारे सिंधी समाज की बच्ची के साथ बहुत ही दुर्घटना घटित हुई है। ये अब नहीं हम सहेंगे। हम महिलाएं अब आगे आ गई हैं। अब ये कार्रवाई आगे और होगी। मेरा एक ही सरकार से गुजारिश है, जो यूपी में लव जिहाद को एप्लीकेबल किया गया है, वो यहाँ पर कानून एप्लीकेबल किया जाए लव जिहाद का, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये घटनाएं हो रही हैं। पिछले एक महीने में 4 बार ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और मेरा महिलाओं से भी अनुरोध है कि चंडी बनो, काली बनो, पर बुरखे वाली मत बनो। ये मेरा आपसे निवेदन है। ये लव जिहाद का मामला है। हम जब सारे सनातन धर्म के जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष है, हमारा जो सिंधी समाज आज आगे आया है, अब उस मुसलमान को हम नहीं छोड़ेंगे। अब इन कटुओं को हम एक एक करके काटेंगे। अब इस सनातन धर्म को हम लेकर के कसम खाते हैं। हमारे सिंधी समाज की महिलाएं जो है आज बिल्कुल खड़ी होकर के ये कह रही हैं कि अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। आज एक बच्ची के साथ हुआ है, कल और किसी बच्ची के साथ होगा। अब ये हम नहीं सहेंगे। बस मेरा एक ही निवेदन है, सरकार से यही गुजारिश है कि जो लव जिहाद का एप्लीकेबल है, वो यहाँ महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए। बस मेरा यही आपसे। ये पूरा लव जिहाद का मामला है। पूरा प्लानिंग करके किया हुआ मामला है। और ये पहली बच्ची नहीं, ऐसे हमको लगता है कि 4-5 बच्चियों पर उसने जाल डाला है। ये बच्ची का अभिनंदन के सामने आई और इसने रिपोर्ट डाला, और आज फिर हमने साबित कर रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई। ये एक जाति का मामला नहीं है, हिंदू समाज का मामला है। और ऐसे कितने शाहरुख है, उनको भी चुन कर हमको लाना है और इसके सामने की पीछे की जो सच्चाई है वो उजागर करना है और जन जागरण कर हमारी बहनों को और बचाना भी है। देखिए, अगर उसके बाद प्रशासन अगर कड़क कार्रवाई नहीं करेगा तो उसका प्रतिकार और उसका विरोध हमको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करते आता है और हम करेंगे। आपण फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीप्रमाणे लगेच गुन्हा दाखल केला। आरोपीला आपण अटक पण केला, कोर्ट पेश केला आहे आणि आरोपी सध्या भंडारा जेल इथं आहे। ज्या पद्धतीनं आपल्याला तक्रार प्राप्त झाली त्या पद्धतीने सगळे कलम लावलेले आहेत आपण, आणि सदरचा गुन्हा आपण 7 दिवसाच्या आतमध्ये त्याची चार्जशीट बनवून आपण कोर्टात म्हणजे दोषारोपपत्र आपण दाखल पण करणार आहोत आणि कोर्टाला फास्ट ट्रॅकसाठी विनंती पण करणार आहोत। नहीं, तपास सुरू आहे ना, आपण तपास सुरू आहे, त्या पद्धतीने आपण तपास करत आहोत। जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है। अभी आपने पीआई साहब का भी स्टेटमेंट सुना। पूरा गोंदिया शहर इस घटना से दुखी है। कहीं ना कहीं ये हमारी अस्मिता पर आघात है। और गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन और सकल समाज की ओर से आप देख रहे हैं कि इतना आक्रोशित पूरा सिंधी समाज यहाँ पर हजारों की संख्या में उमड़ा है।
मुझे विश्वास है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और ये मानवीयता के खिलाफ, अमानवीयता के खिलाफ एक मानवीयता की लड़ाई है। हमें आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो उसके लिए रोड पे नहीं, पूरे देश में लड़ने के लिए तैयार है। ये बच्ची हमारी है, ये बेटी हमारी है। जिस रात की ये घटना है, ये यहाँ हमारी महिला तानिया ताई बहुत से मोहल्ले के जो उस परिसर में रहते हैं उनको और हमको मालूम है हमने क्या कदम उठाने बोला और उनके साथ हम थे या नहीं थे ये बताएगा। मैं अपने बोर्ड बोलने पर से नहीं बताऊंगा। आज ये किसी भी साथ में नहीं होना और न्याय मिलना चाहिए। बेटी का सम्मान नहीं, बेटी का मान नहीं और माँ का भान नहीं तो देश किसी का काम का नहीं। हम आपके साथ हैं और आपके साथ आज तक के थे, है और रहेंगे। ये बहन बेटी हमारी है और बहन बेटी के साथ हम कभी भी कंधा मिला के खड़े रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और पुलिस प्रशासन और जो भी प्रशासन के लोग हैं वो न्यायपूर्ण महिला का सम्मान इस देश में होना चाहिए, यही आपसे कहना चाहूँ। और हर आंदोलन में हम बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और जो भी आरोपी हो, जो भी हो, हम उसके विरोध में खड़े रहने का काम करने का मैं आपको वचन देता हूँ। मैं, मेरा पक्ष, मेरा परिवार आपके साथ है। पूरा सिंधी कॉलोनी मेरा परिवार है और सभी जाति धर्म के लोग मेरे परिवार के लोग हैं और बेटी का सम्मान करने के लिए मैं कभी भी तैयार हूँ। व्यक्ति है शाहरुख, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग का जो है अध्यक्ष है। आप राष्ट्रवादी से जुड़े हुए क्या कहना मैं चाहेंगे? राष्ट्रवादी जुड़ा हूँ। शाहरुख पठान कोई राष्ट्रवादी पार्टी के कोई पक्ष में नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से उसको कोई भी सहकार्य ना दिया था, ना दिया जा रहा है। हमारी तरफ से कोई व्यक्तिगत ना उसको सहारा कोई दिया जा रहा है, ना दिएगा। सबसे पहले बताना चाहता हूँ मैं, संगीता भाभी यहाँ पर खड़ी है, ताने भाभी यहाँ पर खड़ी है। हम लोग ने, हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने, हमारे भाइयों ने, सभी ने एक ही बात हमेशा कही है कि सबसे पहले हमारी बेटी, हमारा परिवार, हमारी बहन, हमारी भाभी, हमारी माँ, यह सुरक्षित तो सब सुरक्षित। और ऐसे लोगों के लिए हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, एक ही बात कहना चाहेंगे, जो हिंदू का इतना बड़ा अपमान करेगा, जो बेटी का इतना बड़ा अपमान करेगा, तो कट्टर हिंदू मुझसे लगता नहीं कि मुझसे बेहतर कोई होगा, चाहे कोई भी हो। मेरा सगा भाई भी अगर ऐसा करता हम उसके विरोध में थे, है और रहेंगे। बात खत्म। जय श्री राम। जय श्री